जब जीवन में अचानक ऐसा होने लगे कि जिन लोगों से आप रोज बात करते थे, जो आपकी उपस्थिति से प्रसन्न रहते थे, वही लोग धीरे धीरे दूर होने लगे। संदेशों का उत्तर न दें, आपके विचारों में रुचि खो दें या बिना किसी स्पष्ट कारण के आपके जीवन से हटने लगें, तब सामान्य मन इसे दुर्भाग्य, अपमान या अपनी गलती समझ लेता है। लेकिन परमहंस योगानंद कहते हैं कि यह कोई साधारण सामाजिक घटना नहीं है, यह आत्मा के विकास का संकेत है। क्योंकि जब चेतना का स्तर बदलता है तो पुराने संबंध स्वाभाविक रूप से ढीले पड़ने लगते हैं। जैसे जब वृक्ष बड़ा होता है तो उसकी पुरानी छाल स्वयं गिर जाती है, वैसे ही जब भीतर चेतना ऊंची होने लगती है तो वे लोग जो केवल आपकी पुरानी पहचान से जुड़े थे, धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। यह इसलिए नहीं कि आप कम हो गए, बल्कि इसलिए कि आप बदल रहे हैं, और परिवर्तन हर किसी को स्वीकार्य नहीं होता। कई बार लोग इसलिए दूर होते हैं क्योंकि आपकी उपस्थिति अब उन्हें उनके भीतर की असत्यता दिखाने लगती है। आपकी शांति उनकी अशांति को उजागर कर देती है, आपकी चुप्पी उनके शोर को असहज बना देती है, और तब अहंकार रक्षा में दूरी बना लेता है। योगानंद समझाते हैं कि जीवन में अकेलापन तब आता है जब आत्मा बाहरी सहारे छोड़कर भीतर की शक्ति से जुड़ने के लिए तैयार होती है। यह वह चरण है जहां ईश्वर स्वयं व्यक्ति को भीड़ से हटाकर एकांत में बुलाता है, ताकि वह अपनी वास्तविक दिशा पहचान सके। यदि इस समय आप लोगों को पकड़ने का प्रयास करते हैं, उन्हें मनाने लगते हैं या स्वयं को दोष देने लगते हैं, तो आप इस दिव्य प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। क्योंकि जो जा रहा है वह आपका नहीं था, और जो आपका है वह कभी जाएगा नहीं। इस चरण में सबसे आवश्यक है स्वीकार, मौन और आत्मनिरीक्षण, क्योंकि यही वह समय है जब ब्रह्मांड आपको सिखा रहा होता है कि आपका मूल्य दूसरों की उपस्थिति से नहीं, आपकी चेतना की गहराई से तय होता है। जो लोग इस चरण को समझ लेते हैं वे टूटते नहीं, बल्कि भीतर से मजबूत हो जाते हैं, और एक दिन वही लोग या उनसे कहीं श्रेष्ठ संबंध आपके जीवन में स्वतः प्रवेश करते हैं। क्योंकि जब आप स्वयं के साथ खड़े होना सीख लेते हैं, तब संसार स्वयं आपके साथ खड़ा हो जाता है। परमहंस योगानंद आगे समझाते हैं कि जब जीवन में लोग दूर होने लगते हैं, तब वास्तव में ईश्वर व्यक्ति को बाहरी मान्यता की लत से मुक्त कर रहा होता है। क्योंकि जब तक मन दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहता है, तब तक आत्मा अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान नहीं पाती। यह वह समय होता है जब व्यक्ति को यह दिखाया जाता है कि जिन संबंधों पर वह स्वयं को टिकाए हुए था वे अस्थायी थे, और जो शाश्वत है वह भीतर स्थित है। इस चरण में मन बार बार प्रश्न करता है कि मैंने क्या गलती की, मुझ में क्या कमी रह गई। लेकिन योगानंद कहते हैं कि आत्मिक विकास के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अक्सर अकेला हो जाता है, क्योंकि